आज हम दुनिया के बेहतरीन प्राकृतिक पर्यटक स्थलों में से एक जर्मनी के विंटरबर्ग में है। यह स्थान लगभग 350 किलोमीटर दूर एम्स्टर्डम से है। हम यहाँ कल कार द्वारा आए थे और फिर यहाँ अट्टा हॉले, जो यहाँ की बेहतरीन गुफाएं हैं, वहाँ आए। और मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में अनेक स्थलों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। बॉम्बे की गुफाओं से लेकर अनेक देशों की गुफाओं में, केव्स में जाने का। पर जितनी सुंदर गुफाएं अट्टा हॉले की हैं, इतनी शायद ही हमने देखी हो। हम अब सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इस पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे से सूर्य का उदय होगा। सूर्योदय हम अपनी भाषा में कहते हैं, परंतु सूर्य तो हमेशा ही उदय रहता है और ये हमारी पृथ्वी है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो हमें लगता है कि जब हम रोशनी को प्राप्त करते हैं तो हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया, वरना यहाँ तो हर समय ही सूर्योदय रहता है। आप देख रहे हैं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। इसकी खूबसूरती को निहारना ऐसा लगता है कि मानो हम किसी ऐसे स्थल पर हैं जहां प्रकृति ने अपनी भरपूर संपदा को संजोकर यहाँ दे दिया है। भारत में भी अनेक स्थान हैं सुंदरता के, परंतु रखरखाव के अभाव में हम उन्हें उस तरह से व्यवस्थित नहीं कर पाते जितने जर्मनी में यहाँ लोगों ने व्यवस्था दी है। पर्यावरण के प्रति इनकी जागरूकता एक उदाहरण पेश करती है कि हम लोग भी पर्यावरण की सुरक्षा करें। इतना सुंदर हम स्थान बनाएं कि देश दुनिया से लोग हमारे देश में चले आएं और वह प्रकृति जो ईश्वर ने हमें भी प्रदान की है उससे मिलें। मैं अट्टा हॉले गुफाओं का जिक्र कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण है उस गुफा के अंदर। कहीं लगता है कि संगमरमर की शिलाएं हैं, कहीं लगता है कि बर्फ से टपकती हुई बूंदें हैं, और कहीं लगता है जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, कहीं लगता है कि पक्षियों की मूर्तियां लगी हुई हैं।
ये सब वहाँ देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है, जो विश्लेषक हैं, कि इसको बनने में करोड़ों साल लगे। जब आइस युग था तब से बनना शुरू हुआ, कि अभी भी अनवरत वह गुफा बन की जो अंदर आकृतियां हैं वो बन रही हैं। 100 साल में लगभग 1 सेंटीमीटर। ऐसा मानते हैं कि अगर वो गणना की जाए तो उस गुफा में तकरीबन बनने में 40 करोड़ साल लगे हैं। क्या सुंदर अद्भुत वर्णन है, किस तरह से प्रकृति ने अपनी संरचना को संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है। लो सूर्योदय हो गया। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति व्रचा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम आदित्याय नमः। ये सूर्य का दर्शन आज जर्मनी की इस धरती से हमने किया है, और हम चाहते हैं कि आप भी इस दर्शन को करें और इस प्राकृतिक आनंद को लें। मेरी गुरु निर्मला देशपांडे अक्सर कहा करती थी कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और जब भी हम कोई ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर आते हैं तो मन करता है कि आप लोगों के साथ उसे संजोऊं, आपको भी उसका वर्णन करूं, आपको भी दिखाऊं। सौंदर्य को संजोकर यह प्रकृति पूरे वैश्विक स्तर पर छाई हुई है। ये धरती ऐसी लगती है कि पग पग हमारा है, और इसीलिए तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। विनोबा सुब्बाराव जी निर्मला देशपांडे ने इस बात को बार बार कहा, जय जगत जय जगत जय जगत। ये सुंदरता किसी एक की नहीं, किसी एक को देने के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, जल सबके लिए है, इसी तरह से यह प्राकृतिक सौंदर्य भी सबके लिए है। मैं राम मोहन राय आप सबका इस विंटर वर्ग से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जर्मनी के शहर विंटरबर्ग, जिसको शहर तो नहीं, एक कस्बा कहा जा सकता है, उसका सेंट्रम है, यानी कि सेंट्रल, यानी कि मुख्य चौक। आज हम यहाँ आए हैं, कल से आए हुए हैं, और आज यहाँ घूमकर एक विशेष टूरिस्ट ट्रेन चलती है, उसमें हम बैठेंगे और फिर पूरे कस्बे का, एक छोटे से कस्बे का चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये भविष्य है, जो पूरी दुनिया को एक देखना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया में ये घूम सकें।
आप देखिए कि ये एक बहुत ही अच्छी कलाकृति यहाँ लगाई गई है। पानी की ऊपर से चलकर नीचे और फिर नीचे से फिर उसी तरह से प्रवाहित करते हुए, जो सिखा रही है कि आसमान से वर्षा के तौर पर पानी आता है और फिर धरती पर उतरता है और फिर धरती से फिर ओस बनकर आसमान में जाता है। तो आज शहर की खूबसूरती को हम देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। और ये खूबसूरती अगर किसी को मिले तो सचमुच वह भाग्यशाली है। मैं ये तो नहीं कहता कोई अच्छे कर्म करे, कोई वो किए, परंतु इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, माता पिता की कृपा से और अब अपने बच्चों के सहयोग से हम इन यात्राओं को, जो न केवल एक पारिवारिक यात्राएं हैं बल्कि सामाजिक जागृति, अंतर चेतना की भी यात्राएं हैं, उनको हम निष्पादित कर रहे हैं। मैं राम मोहन राय, विंटरबर्ग, जर्मनी से। दोस्तों, अब हम इस मिनी ट्रेन से, जिसे कापे एक्सप्रेस नाम दिया गया है, विंटरबर्ग की सैर करेंगे। बेशक ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं है और भारत की आबादी के लिहाज से तो बहुत ही छोटा है, परंतु इसकी जो खासियतें हैं, उस पूरी की पूरी खासियतों को आज हम इस ट्रेन में गुजरकर पूरे शहर में जाकर सफ़र करेंगे। मुझे लगता है जैसे ये किसी ट्रैक्टर के ढांचे को तैयार करके ये ट्रेन बनाई है। आज की यात्रा इस ट्रेन में है और कोशिश करेंगे आपको भी इस यात्रा में ले चलें। Familie verabschiedet. Er ist Sinnbild für eine Zeit, bevor der Tourismus die Einwohner ernährte. Die männlichen Bewohner mussten damals zu Fuß in die weite Welt, um durch Handel die Familien zu Hause ernähren zu können. Van harte welkom in de Kappa Express. We staan nu aan de Oenstra. Hier is het uitgangspunt van onze rit. Op deze plek stond vroeger de toegangspoort van Windberg en deze nog was omgeven van stadsmuren. Dit fort is het centrum van de vakantiewereld Winterberg. De marktplaats met zijn talrijke winkels, restaurants, nodigt u uit hier te vertoeven. Aan uw rechterhand ligt de oude binnenstad van Winterberg met haar typische vakwerkhuizen. Het bronzen monument voor het winkelcentrum toont een handelsman die afscheid neemt van zijn familie. Het is een symbool voordat het toerisme de bewoners in het onderhoud voorzag. De mannelijke bewoners moesten in die tijd te voet de wereld in om handel te drijven, zodat zij de families thuis konden onderhouden.
ये यहाँ का खुला डुला मार्केट है। Nein, das war nicht gratis, das war nur gratis, das ist ja, es ist egal, also da müssen wir beides bezahlen, das ist ein Unterschied. Bei der Zipline oben die Bobbahn, oder anders die kannst du ये ट्रेन यहाँ पूरे दिन चलती है और टिकट एक ही लगता है। आप इस ट्रेन में एक स्थान से बैठें, आपको ये पूरे शहर में जगह जगह घुमाएगी। जो जगह आपको पसंद हो वहाँ उतर जाएं और फिर खूब घूमें। और ये ट्रेन चक्कर लगाते हुए फिर 1 घंटे के बाद आएगी और आप इसमें बैठ जाएं। leider nicht ganz so spät zurück, weil ich muss noch packen, aber wir müssen heute ja essen gehen, weil ich will irgendwo noch essen. Wir haben uns also, wir haben noch ein bisschen Nudeln zu Hause, aber wir können ja nicht Spiegelnudeln essen. Ich kann auch keine Spiegelnudeln machen, das mache ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier unten heute Abend in der Stadt irgendwo was essen. आज यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है, धूप भी है और ठंडी हवाएं भी हैं। धूप में बैठकर मन करता है कि ठंडी हवाओं को झेला जाए और ठंडी हवाओं के बीच में आकर लगता है कि धूप में चला जाए। Unser nächster Halt ist das Hotel Brabanda und das Skigebiet Herlo. Das Hotel Brabanda ist eines der größten Hotels in Winterberg mit mehr als 350 Betten. Erhalten. Von Dezember bis März finden Sie hier 32 gut präparierte Radfahrten, verteilt auf 7 Berge mit 26 Liftanlagen, darunter 11 moderne Sesselbahnen, die für einen schnellen und bequemen Auftransport sorgen. Für die Schneesicherheit sorgen außer Frau Holle mehr als 150 Schneeerzeuger, die nur mit Luft und Wasser allerhöchste Schnee können. Ons volgende halte is het Hotel Brabander en het skigebied Herlo. Het Hotel Brabander is één van de grootste hotels in Winterberg met meer dan 350 bedden en in het bezit van een Nederlandse eigenaar. De Herlo is een van de toegangspunten voor de skilift Carousel Winterberg. Het grootste samenhangende skigebied. Wenn man aus den Ferien nimmt, dann sind wir noch 1 Woche, 2 Wochen im Urlaub. Und dann hast du noch eine halbe Woche, also 3,5 Wochen. Also ich glaube, die Schule findet heute in 4 Wochen da. Oder morgen in 4 Wochen, glaube ich. Vor Ihnen auf der linken Seite sehen Sie das Winterberger Rathaus. Winterberg hat 14 Ortsteile, die in diesem Gebäude verwaltet werden. Wir fahren jetzt durch ein Mischgebiet mit Hotels, Pensionen, Ferien- und Zweitwohnungen sowie Privathäusern. Nächster Halt ist der Erlebnisberg Kappe, das Highlight unserer Tour. Dieser Berg bietet den größten Teil der Sport- und Freizeitangebote in Winterberg. Wir empfehlen Ihnen einen Besuch des Erlebnisbergs Kappe, denn hier erwarten Sie Attraktionen, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Im Panorama Café Restaurant Lounge oder überdimensionalen Panoramafenstern können Sie bei Getränken und Speisen den schönsten Ausblick der Region genießen. Chillen Sie im Loungebereich, für Geschwindigkeit selbstbestimmt. Auf dem Erlebnisgelände der Sommerrodelbahn befinden sich außerdem Ich frage jetzt gleich mal, wann.
Der Winterberger Bobbahn gehört zum Besuch des Erlebnisberg Kappe einfach dazu. Der berühmte Eiskanal gehört zu den modernsten und schnellsten der Welt. Bei Weltcups, Europa- und Weltmeisterschaften kämpfen hier Top-Piloten, Rennrodler und Skeletoni Winter für Winter um Bruchteile von Sekunden. Bobbahn-Führungen beginnen am Kurs der Sommerrutebahn, finden von April bis November 3-mal wöchentlich statt. Het highlight van de belevenis der Kappe is het Bikepark Winterberg, met meer dan 10 afdalingstrajecten. Het is het populairste bikepark van Wanderwege in alle Richtungen. We rijden nu terug naar het uitgangspunt van onze rit, de Winterbergse Pfad. U heeft nu de topattracties van vakantiewereld Winterberg. Herzlich bei Ihnen, dass Sie unsere Gäste waren und wünschen Ihnen noch viel Spaß in der Ferienwelt Winterberg. Auf Wiedersehen. Wij danken van harte. और अब हमारा सफ़र इस ट्रेन का समाप्त हुआ।